नमस्कार, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। यह है 5 परगना की क्रांतिकारी धरती सोनाहातू और आज यहां आर्या न्यूज झारखंड की टीम भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा के चरणों का स्पर्श करते हुए प्रहलाद लोहरा के इस्तीफे का सच और झूठ जानने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सोनाहातू पूर्वी के बारिंदा चौक में मौजूद हूँ। दरअसल आज आर्या न्यूज झारखंड यहाँ पे एक मामले को लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए आया है, अंत परीक्षण करने के लिए यहाँ पे आया है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि कल हमारी चैनल में आपने देखा था कि सोनाहातू पूर्वी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य प्रहलाद लोहरा ने 23 जुलाई को इस्तीफा दे दिया है। ये खबर जैसे ही पूरे 5 परगना क्षेत्र में फैल गई, पूरी तरह से ये खबर वायरल हो गया। एक तरह से सनसनीखेज खबर ये था। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, कारणों का पूरी तरह से स्पष्ट भी उन्होंने हमारे चैनल में नहीं किया। सिर्फ उनका इतना कहना था कि 3 महीने के अंदर मैंने किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन आर्या न्यूज झारखंड आज बताएगा कि वास्तव में कारण क्या है, वास्तव में कारण क्या है, किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस चीज़ों को आप तक लेके आएगा। मैं आपको बताऊं कि 3 महीना के दौरान में रांची जिला परिषद सदस्य की एक भी बैठक नहीं हुई है। कोई भी जिला परिषद सदस्य यहाँ तक कि आपस में परिचयात्मक बैठक भी नहीं हुई है, एक दूसरे से जानते भी नहीं है लोग। जिला परिषद सदस्यों ने सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव किया और इसके बाद कोई बैठक न अधिकारियों के साथ, न परिषद के सदस्यों के साथ, न पदाधिकारियों के साथ हुई है। तो ऐसे में कैसे आप विकास कीजिएगा? आप बहाना बना रहे हैं। आप 18 मई को फेसबुक में डालते हैं कि आपने बड़े ही प्यार से और बहुत बड़े अंदाज से अपनी जीत हासिल की। आपके पीछे विधायक भी लगे हुए होते हैं, पूर्व विधायक कहूँगा मैं, और आपने इसको दिखाया। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि दरअसल ये सोनाहातू पूर्वी के लिए एक तरह से धोखा है और ये धोखा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जिला परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनके साथ प्रतिनिधि रहे हैं, आपकी पत्नी पहले जिला परिषद की, उनके प्रतिनिधि रहे हैं ये रमेश सिंह मुंडा। और ये दस्तावेज हमारे हाथों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा क्लोजअप से। इस जिला परिषद क्षेत्र सोनाहातू पूर्वी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी द्वारा गलत जानकारी देने के संबंध में ये बात दरअसल और ये लिखित रूप से शिकायत रमेश सिंह मुंडा के द्वारा चुनाव आयोग को और उसके साथ ही साथ जिला परिषद के कार्यालय को दिया गया। और ये पूरा मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि ये जो व्यक्ति जो जिला परिषद सदस्य सोनाहातू पूर्वी के प्रहलाद लोहरा हुआ करता था, अब तो है नहीं चूँकि इस्तीफा दे दिया। तो मैं आपको बताऊं कि ये 2 जगहों का मालिक है। ये जमशेदपुर में भी अपना पहचान पत्र बनाता है और सोनाहातू पूर्वी में भी वो अपना पहचान पत्र बनाता है। और ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की वो छुपाता है चुनाव आयोग को और एक चीज़ को दर्शाता है। निश्चित तौर पे ये कहें तो एक तरह से गलत जानकारी देना कहिएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इसी कानूनी कार्रवाई के डर से दरअसल ये 2 महीना पहले ये आपका 23/5/2022 को ही ये लिखित रूप से शिकायत की गई है, जिसके डर में जिला परिषद पूर्वी के नवनिर्वाचित सदस्य प्रहलाद लोहरा ने इस्तीफा दिया है। उन्हें पता था कि इसके आलोक में जब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पे उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो जेल के अंदर भी जा सकता है या कई तरह की चीज़ बैन लग सकती है। आगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो भी नियम और कानून में है नियम संगत के साथ उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसी बात को लेकर उसने दरअसल ये इस्तीफा सौंपा। ये पूरी तरह से ये जो घटनाक्रम और एक तरह से जो योजना रची गई है उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल किया। उसने सबसे पहले फेसबुक के पोस्ट में बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फिर हम सभी न्यूज़ चैनल को बुलाकर ये बताता है, जबकि वो 23 तारीख को ही इस्तीफा दिया है। वो किसी प्रकार का कहीं भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करता है 23 तारीख के बाद और किसी भी प्रेस को बताना जरूरी नहीं समझता है। जब उसे लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, ऐसे में वो 25 तारीख को वापस न्यूज़ चैनल के सामने आता है, आर्या न्यूज झारखंड के सामने आता है और वो बताता है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। वो ये भी बताता है मेरे गुरु अमित महतो है, और जबकि वो कहता है कि मैं जेएमएम का सक्रिय सदस्य समर्पित हूँ। ऐसे 2 हाथ कैसे हो सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता है। किसी एक के ही आप हो सकते हैं। एक तरफ आप कहिएगा मेरे भैया और भाभी हैं और दूसरी तरफ आप कहिएगा कि मैं गुरुजी का भी एक तरह से मैं उनका शिष्य हूँ और मैं जेएमएम के तहत काम करूँगा। मैं आप ये बताइए हमको साहब, आर्या न्यूज झारखंड आपसे सवाल करता है आज कि अगर जिला परिषद के सदस्य आप बने हैं, सरकार आपकी है, सरकार चल रही है झारखंड में, ऐसे में आपको काम करने में कहाँ दिक्कत है? कैसे आप जनता की सेवा नहीं कर सकते? आप तो बड़े बड़े चीज़ों को पास करा सकते हैं सरकार के मार्फत। आप अपने जो करीबी हैं उनके मार्फत आप कई काम करा सकते हैं। लेकिन आप सोनाहातू पूर्वी के सदस्यों के साथ, जितने भी लोग हैं उनके साथ, वोटरों के साथ, मतदाताओं के साथ धोखा किया है। आज मिलते हैं हम लोग रमेश सिंह मुंडा के साथ और जानते हैं तमाम बातें। बताया जाए कि आपको क्या लगता है, क्यों इस्तीफा दिया है आपके प्रतिद्वंदी ने? पहले तो मैं आर्या झारखंड को
और सोनाहातू पूर्वी तहसील के तमाम जनता को गुहार करता हूँ। देखिए, उसका इस्तीफा देने का एक ही कारण है, उन्होंने गलत जानकारी दिया था। जो जिस समय उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, मैंने उसका जमशेदपुर जाके उसका जो पहचान पत्र है, वहाँ भी उसका पहचान पत्र है जमशेदपुर 48 में, और सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू सीतुमडी गाँव में भी उसका पहचान पत्र है। 2 जगह उसका पहचान पत्र है। मैंने लिखित रूप पर उसका शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा था। साथ ही साथ उसका और एक गलत काम किया था कि उसका खतियन में कम्हार है, जब कम्हार को भी आदिवासी एसटी का दर्जा उसको नहीं दिया गया है, कम्हार को ओबीसी में रखा गया है। मैं उसको भी सरकार के जो कार्यालय है वहाँ पर मैंने शिकायत दर्ज कराया था। आज उसी के डर के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं उसके जो अमित भैया थे, उसका जो बोलता है अपने आप को मेरा अमित भैया है, बोलता है अमित भैया नहीं, जो अमित भैया का जो चरित्र है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रह के झारखंड मुक्ति मोर्चा को अमित महतो ने हेमंत सोरेन को धोखा दिया है, उसी प्रकार यहाँ रह के मतलब खतियानी यानी अमित महतो का पार्टी में छत्रछाया में रहकर यहाँ के जनता को भटने का काम किया था और धोखा देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह उसका इस्तीफा गलत है, मेरे जनता को धोखा दिया है। आने वाला समय में ऐसा जनता फिर से दोबारा चयन नहीं करेगा। आपके लिए तो अवसर की बात है ना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आप हार चुके थे चुनाव में। आज अवसर है कि फिर एक बार आप जिला परिषद सदस्य बनेंगे, तो आपके लिए तो अवसर है, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं देखिए नेता रहूँगा चाहे नहीं रहूँगा, हमेशा इस क्षेत्र के लिए आज 20 साल से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। यह आंसू का समर्थन से मैं चुनाव लड़ा था और आने वाला समय में भी मैं चुनाव लड़ूंगा। जब भी होगा पद पर रहूंगा या नहीं रहूंगा, अभी भी मैं कहीं भी सरकारी कार्यक्रम होता है या तो कहीं जनता के लिए जो भी काम होता है, कहीं मोरी मोठी छोटी नरता रामायण कीर्तन जब भी होता है, हमेशा मैं जनता के सामने जाता हूँ, हमेशा जनता के दुख के सुख के साथ खड़ा रहता हूँ। तो आपने सुना कि रमेश सिंह मुंडा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये अवसर नहीं मानते हैं, दरअसल इसे एक धोखा मानते हैं और ये धोखा जनता के साथ हुआ है, सोनाहातू पूर्वी के साथ हुआ है। आपको मैं दस्तावेज करीब से दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पे विजुअल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी को कि जिला परिषद क्षेत्र सोनाहातू पूर्वी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी द्वारा गलत जानकारी देने के संबंध में। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले ही पारा में पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा प्रहलाद लोहरा को 2 स्थानों में मतदाता सूची में नाम है। पहला यहाँ बताया जा रहा है जमशेदपुर 48, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक इपिक नंबर LRV 3674173, भाग संख्या 215, भाग का नाम सामुदायिक भवन लोहरा बस्ती विद्यापति नगर बारेडी, मतदाता क्रमांक संख्या 2। दूसरा आप देख सकते हैं सोनाहातू रांची, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक इपिक नंबर LKL 6322614, ग्राम पंचायत हेसाडी, भाग संख्या 272, मतदाता केंद्र प्राइमरी स्कूल सीतुमडी सोनाहातू। तो ये रमेश सिंह मुंडा ने ये दस्तावेज दरअसल ये निर्वाचन आयोग को सौंपा है। आप देख सकते हैं किस तरह से धोखाधड़ी की गई है। आइए मिलते हैं हम लोग यहाँ पे फल विक्रेता है शुक्रमणि देवी से और जानते हैं उनसे कि इस संबंध में उनका क्या मंतव्य है। आपको पता है कि आपका क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य जो प्रहलाद लोहरा है वो इस्तीफा दे दिया, पता है? पता तो नहीं। अच्छा, ये हम बता दे रहे हैं आपको और सही बताते हैं हम, और पब्लिक भी खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आप वोट दिए थे क्या? वोट तो दे ही तो हमरा तो जिताली है। आ जिताई खन का काम करी न नहीं करी सेटा तो हमरे तो कैसे जानो पता तो। हाँ तो एखन तो करना तो काम है क्या जरूर है। हाँ एखन तो तोरे संगे नहीं छे, फिर छोड़ देलक तो का कहबा? का कहबा हमरा काम करे से मतलब है, हमरा गरीब दुखी लोग है कि हमरा काम करे खन यदि हमरे नहीं करी खन खा फले कैसे काम हो। हां हां एखन जे उ है माने इस्तीफा देलक उठा के लेकिन का कहबा? इस्तीफा देलक तो हमरा के एखन कौन सा कौन जानकारी देना जरूर है क्या होके। अच्छा, पब्लिक को जानकारी देना है, अचानक नहीं करना है ना, अचानक नहीं करना है, पब्लिक को जानकारी देना जरूरी है। आ काम करना जरूर है, आ सेवा करना जरूर है। आज लोग चौली खन जब भागल से तो बहुत उन्नति खराब कर। तो आपने सुना कि साफ तौर पे ये महिला कहती है कि जो हम लोगों ने सोच समझ के वोट दिया था, आशा और उम्मीद थी हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन मैदान छोड़ के वो बाहर चले गए।
तो ये बड़ा ही गलत हुआ इनके साथ। एक तरह से नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आप स्थानीय भाषा में इन्होंने कहा सारी चीज़ों को, आपको मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जो भी कहा वो अक्षर से ये कहती हैं कि दरअसल जो भी जिला परिषद के सदस्य इन्होंने चुना था अपने मतदान के द्वारा में, वो आज मैदान पे नहीं है। इसको लेकर इनका कहना है कि हमारे साथ एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए था ये काम करने से पहले। बने नहीं आप आ रहे हैं। आइए मिलते हैं हम लोग सोनाहातू पूर्वी के एक दुकान में। इस वक्त हम लोग बारिंदा चौक में हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है चंडी घोष। आपको पता है कि आपके सोनाहातू पूर्वी के जिला परिषद सदस्य प्रहलाद लोहरा इस्तीफा दे दिए, मालूम है आपको? हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन बात सुनाई दे रहा है। अच्छा। आदमी लोग उसमें से चर्चा भी कर रहा है। हाँ। तो क्या बात है क्या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। तो क्या लगता है ये इस्तीफा दे के सही किए हैं या गलत किए हैं? ये तो हमारा हिसाब से तो गलत ही किया है, अच्छा। क्योंकि जब उसमें वो मैदान में उतरा हाँ इस टाइम भी सोचना चाहिए हाँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बगैर सोचे समझे वो दे दिया, और अभी इसके बाद यदि आदमी का इसमें दुख है कि भाई क्या ऐसा बात हो गया, हाँ। हम लोग इतना बढ़िया से उसको जिताएं, हाँ वो ऐसा कर दिया। हाँ। तो अभी आप क्या कहिएगा? वो जमशेदपुर में रह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा आप? तो देखिए हम लोग उससे इतना प्रॉम भी नहीं है। हाँ जब हम लोग को जिला परिषद क्या तो कम हम लोग को हो ही जाता, हाँ हाँ। लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैदान छोड़ के वो भाग गए हैं, क्या कहना चाहिएगा? डरपोक आदमी है कि किस तरह हाँ, ये तो उसमें उसी में गिनती आएगा। से? उसी में गिनती आएगा। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो भी चुनाव होता है, सरकार जो भी चुनाव कराती है, उसमें हम सभी जनता का, आम लोगों का गाड़ी कमाई से दिया हुआ टैक्स कर से ही ये चुनाव संचालित होते हैं। हाँ। दोबारा फिर चुनाव होगा, आपको कितनी खुशी है? खुशी है क्या? ना, इसमें तो हम लोग का गम है गम है। कि बार बार चुनाव होते रहेगा, हाँ ये ठीक नहीं है। हाँ कोई भी चीज, हाँ। मान लीजिए अभी खेती हम लोग का नहीं हुआ, हाँ तो कितना बड़ा मार है। हाँ। ये महीना पार होने के बाद अगर पानी दिन रात करते रहेगा हाँ तो उसमें हम लोग को होगा। हाँ, नहीं होगा। तो वही हिसाब किताब है, समझिए चुनाव हुआ मतलब हम लोग का घाटा ही है। हाँ। लेकिन क्या कीजिएगा, जो होता है। तो अगली बार फिर जब 6 महीना के अंदर जब चुनाव कराएगी जिला परिषद सदस्य के लिए सोनाहातू पूर्वी से सरकार, चुनाव आयोग, तो फिर कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे आप लोग? तो देखिए आदमी का भी मन में दूसरा हो जाता है। हाँ जैसे हम अभी लुंगी और गेंजी में है ना, हाँ तो आदमी बोलता है साला इसको पूछो नहीं होगा लंचा। हाँ हाँ इसी को यही जरा ड्रेस हट कर हम चले जाएंगे ना, हाँ। तो आदमी बोलेगा अरे भैया वो फलाना होटल तुम्हारा निकाल रहा है। अच्छा अच्छा। यही बात है। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इनकी दुकान भी सजी हुई है। ये नाश्ते का दुकान है जो कि प्रतिदिन यहाँ चलता है। इन्होंने साफ कहा है कि इनके मन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है। जिला परिषद सदस्य जो प्रहलाद लोहरा ने जो एक तरह से कहिए कि नाकामी वाली काम किया है, जिस तरह से 3 महीना के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस बात को लेके साफ नाराजगी यहाँ पे लोगों में देखी जा सकती है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड। इस वक्त हम लोग बारिंदा चौक में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक फल दुकान सजा हुआ है। और यहाँ पे विडम्बना ये है कि इस फल दुकान ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया होगा, निश्चित तौर पे किया होगा। और ये मतदान हर कोई करता है। मतदान करने के का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि हमारे क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि होंगे वो प्रतिनिधि हमारे साथ अच्छा करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन जब पूरे जनता का वोट लेने के बाद मतदान, एक तरह से मतदाता मतदान करते हैं, उसके बाद अगर कोई सदस्य निर्वाचित होता है तो निश्चित तौर पे आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी खुशियां होती हैं। लेकिन इस खुशियों में पिछले 23 तारीख को पानी फिर गया है। दरअसल बात ऐसा है कि सोनाहातू पूर्वी के जिला परिषद सदस्य ने अपने पद से 23 तारीख को इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग, डीडीसी महोदय और साथ ही साथ जिला परिषद के कार्यालय में उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसी बात को लेकर आज हम लोग पब्लिक रिव्यू, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ स्थानीय नेता और आम जनमानस के साथ बातें कर रहे हैं। आर्यन न्यूज़ झारखंड ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। इसी सिलसिले में हम लोग मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुथेश्वर माथुर। क्या करते हैं आप? हम देखिए खेती बाड़ी करते हैं, ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं है कि हम नौकरी करते हैं, चाहे तो कोई बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी आदमी करते हैं। अच्छा, इस बार जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें आपने वोटिंग किया है क्या? हाँ जी, वोटिंग की है। आपके परिवार में और कितने वोटर थे? मेरे परिवार में होंगे लगभग 12 तक वोटर है। अच्छा, क्या सोच कर आप लोग वोटिंग किए? देखिए मेरा क्षेत्र का विकास होगा। हाँ। और योजना है जो आदमी को, पब्लिक को मिलना चाहिए, वो सब मिले, यही आशा में हम लोग वोटिंग किए। 23 तारीख को जिला परिषद सोनाहातू पूर्वी के सदस्य ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है कार्यालय में, चुनाव आयोग में डीडीसी साहब को भी दे दिया है। क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
देखिए सर, हम लोग बड़ी उम्मीद से उसको जिताए थे। हम लोग सोच रहे थे जो कर रहा है उसको बेहतर करेगा, इस उम्मीद से उनको जिताए थे। और जिताए थे तो हम लोग खुश थे कि नया प्रतिनिधि आया है कि बड़ी काम करेगा हम लोगों के लिए। तो वो तो हो नहीं पाया। और जहाँ तक हम सुनते हैं कि उनका 2 प्रमाण पत्र है, एक वो वहाँ जमशेदपुर का प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र वहाँ का वोटर भी है, हम लोग के यहाँ का भी वोटर है। तो ये कानूनी तौर पर ये तो गलत है। तो हो सकता है इसका मतलब वहाँ एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। पहले जो परिषद थे, जिला परिषद, वो एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। तो हो सकता है मतलब इस डर आपका से भी, कहना है कि किसी इस के डर से भी हो सकता है, नहीं भी हो भी सकता है इस डर से भी। दूसरी बात है कि वो आसान सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे तो दुनिया का विकास करेंगे, हम लोग गरीब का ये करेंगे, लेकिन उसमें उस क्षमता है ही नहीं कि पब्लिक का हम सेवा करें। वो क्षमता नहीं है। उनको लगा कि हम अब कुछ करने वाले नहीं है, बहुत कुछ करने बड़े नहीं पार्टी सकेंगे। के नेता है वो जेएमएम, जो अभी सरकार में है। जी। समझ रहे हैं, झारखंड में सरकार जी, चल रही है। जी। साथ ही इस क्षेत्र के 2 विधायक जिसके परिवार से बने हैं, अमित महतो जी और सीमा महतो जी, उस परिवार से भी उनका गहरा संबंध है। ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं उन विकास नहीं वो कर तो सकते? खुद बोलता है कि मेरा गुरुजी शिबू सोरेन है। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ। तो गुरुजी उनके हैं। कल हमारे चैनल में उन्होंने अमित महतो जी को भी अपना गुरु बताया है। तो वही बोल रहे हैं, गुरुजी उनके उतने प्रभावशाली हैं, तो हम लोग की सेवा काहे नहीं की? हम लोग का सेवा करना चाहिए था। हम लोग जिताए थे बड़ी उम्मीद से उनको। तो मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। हम लोग की उम्मीद थी कि वो हम लोग का खुशी। अरे उनका भी मनोभावना को समझिए। वो बोलते हैं कि 3 महीना बीत गया, कुछ नहीं करने सके, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो 3 महीना में ही आप मैदान छोड़ के भागिएगा तो चलेगा। और अगर बॉर्डर में अगर हम लोग का सैनिक लोग लड़ते हैं, अगर 2-3 महीना में उधर से 2-4 को गोली अगर लग गया तो ये लोग भाग के आएगा क्या? तो आपने बताइए। सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि बॉर्डर में जो सैनिक है, जो कि गोलियां खाने के लिए तैनात रहते हैं, उसी तरह से सोनाहातू पूर्वी के रूप में एक सैनिक पैदा किया गया था। एक जिला परिषद चुना गया था प्रहलाद लोहरा को, जो कि गोली के डर से भाग गए। ये कहना है इनका। बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड। क्या नाम हो आपका? कहाँ घर हुआ आपका? सिलाई पीढ़ी। यहाँ पर आज पहुँचे हैं किस लिए, क्या काम से आए हैं? हाँ, मेरा दिल्ली गए थे। आपको मालूम है कि कल आप लोग का जिला परिषद सदस्य जो नवनिर्वाचित रहे हैं प्रहलाद लोहरा इस्तीफा दे दिए, मालूम है? मालूम नहीं है, इस्तीफा दे दिए। क्या कहना चाहिएगा? 23 तारीख को इस्तीफा दे दिया होगा। है तो कहे इस्तीफा देगा। हाँ, तो कुछ काम भी तो नहीं किया, 3 महीना भी नहीं गुजरा, अब इस्तीफा दे दिया। सारे काम होता है, राजनीति में सब काम होता है। तुरंत काम नहीं होता है। 5 साल समय है। हाँ, 5 साल साथ। करेगा तो करेगा। हाँ, क्या इससे आपको किस तरह से लग रहा है? नाराजगी है मन में कि नहीं है? पब्लिक उसको जीता है और उसको विजय किया है, और उसके बाद वो जो इस्तीफा देगा तो देखिए, आप सुन रहे होंगे कि इन्होंने कहा है कि पब्लिक उनको जिताए हैं, अब विजयी किए हैं, और इसके बाद अगर बगैर काम किए अगर मैदान छोड़ के बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक तरह से जनता के साथ कुठाराघात है। बने रहिए आप आ रहे हैं। बताइए, आप आपके क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य जो हैं प्रहलाद लोहरा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जिताई रही हमारे जितना पब्लिक माने बढ़िया करत रही तो जीताल मध्य हमारे संगे मिलो नहीं आलो और 3 मासे माने कोनो काम माने नहीं करलो और अपने मंत्री को बादलो करते तो इतन हमरे चाहिए जे का हम लोग का नहीं से का सुने चाहिए करना है। हां तो होनो माने करे होनो माने आरो या करे भी माने जीता भी ठीक कर लो ना, ठीक कर लो। क्या तो ठीक नहीं करे जीतल बादे तो मैंने कोनो काम नहीं देखा लो, कोनो मैंने नहीं कर लो, इस्तीफा दे लो, कोई तो कोनो काम मैंने बेस नहीं होलो ठीक है। तो आपने सुना कि ये भी कह रही है, यहाँ पे एक महिला, दरअसल आप देख सकते हैं फलदुकान यहाँ भी है, तो इन्होंने भी कहा है कि एक बार देख परख लेना चाहिए था और काम कर लेना चाहिए था, उसके बाद अगर इस्तीफा होती तो बात अलग था। हालांकि इनके बातों से एक चीज़ बड़ा स्पष्ट झलकता है, अभी भी लोगों में, मतदाताओं में आशाएं बंधी हैं। ये कह रही हैं कि और एक बार हम लोग देखेंगे, फिर नए किसी को जिताएंगे। पब्लिक यही करता है, मतदाता का यही काम है, हमारा जिताना काम है, भेजना काम है, और आप इसी तरह से करते रहिए, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहिए, आप इस्तीफा देते रहिए, अपने जिम्मेदारियों से भागिए, आप जगह छोड़ के भागिए, मैदान छोड़ के भागिए, आपका कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि को छोड़ के भागिए, शहरों में रहिए, ऐश करिए, यही काम है आपका। बने रहिए आर्य न्यूज़। जी, बताया जाए आपके इस
क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कुछ कहना होगा आज? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कमेंट करेंगे कि जनता के लिए अच्छा हुआ कि कम से कम ये रिजाइन दे दिए, नहीं तो जनता को 5 साल रोना पड़ता। अच्छा, क्योंकि जो कैंडिडेट थे प्रहलाद लोहरा, वो अपने गांव में रहते नहीं हैं, पहला बात। दूसरी बात तो टाटा में रहते हैं, सुने हैं, तो टाटा में रह के यहाँ के जनता क्या सेवा देंगे। और रही बात उनके दल का, कभी जेएमएम, कभी 1932, तो कभी बीजेपी, तो कभी फिर से जेएमएम, इस तरह का उनका नेता का ही चरित्र रहा है। तो हम यही मैंने कमेंट करेंगे कि प्रहलाद लोहरा भी ठीक इसी तरह के थे, लेकिन ये जनता के हित में ये काम किए, रिजाइन दिए, अच्छा किए, क्योंकि इन्होंने जो आश्वासन दिया था पब्लिक को, वो पूरा होने लायक था ही नहीं। दूसरा आश्वासन क्या लगता है क्यों इस्तीफा देंगे वो, जबकि वो जीत चुके थे, इस पद पर पहुंचे थे मेहनत से? ये वजह तो वो खुद भी बोल सकते हैं। उन्होंने तो बताया कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, 3 महीना हो गया है। 3 महीना में ही मैंने वो अपना रिजल्ट दे दिए। अच्छा, क्या नाम है? जनता के साथ धोखा ना हुआ। क्या? गौतम सिंह देव जी। बताया जाए, आपके सोनाहातू पूर्वी के जिला परिषद सदस्य जो थे प्रहलाद लोहरा, उन्होंने इस्तीफा दिया है 23 तारीख को, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, वो प्रहलाद लोहरा जी ने आके आदमी के पास आश्वासन दिए थे कि काम करेंगे, वो करेंगे, तो उसी हिसाब से वोट उनको दे दिया था पब्लिक ने, वोट दे के जिताया उनको। लेकिन उनके पास आदमी का सेवा करने की क्षमता नहीं है, और वो अमित महतो जी के इशारे में खड़ा हुए थे, उन्हीं के ही था। अच्छा, लेकिन अमित महतो का ही खुद अपना स्थान नहीं है। अच्छा, वो कभी जेएमएम में रहते हैं, कभी अपना पार्टी बनाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं। तो प्रहलाद लोहरा भी वैसे है। प्रहलाद लोहरा ने दिया है कि स्टेटमेंट में हम जेएमएम के सक्रिय नेता हैं, जबकि यहाँ झारखंड जो अमित महतो अपना पार्टी बनाए हैं, उनके इशारे पे खड़ा होकर वो जीते हैं। अच्छा, तो इसी चलते देखे कि मेरा यहाँ पे कोई ही नहीं है। प्रहलाद लोहरा तो बता रहे हैं कि वो मेरे गुरु हैं, अमित महतो मेरे गुरु हैं। जी, तो वही तो बोले कि अमित महतो का ही खुद जैसे लौटा नहीं, वैसे प्रहलाद लोहरा का भी लौटा नहीं कि हम किस पार्टी में हैं। अच्छा। यहाँ आके बता रहे पब्लिक को कि हम अमित महतो मेरे गुरु हैं, और पेपर में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं जेएमएम के सक्रिय नेता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आपके, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है? जीतने के बाद क्यों इस्तीफा दे दिया उन्होंने? वही तो बोले कि उनको जो देखे कि हम यहाँ सेवा करने के लायक नहीं। राजनीतिक में आना उतना आसान नहीं कि पब्लिक का जाके सेवा करना। आश्वासन तो दे के खड़ा होकर जीत गए, लेकिन देखे कि यहाँ जाके हम क्षेत्र में अपना काम विकास नहीं कर पाएंगे, इस चलते अपने शर्मिंदा होकर पहले ही इस्तीफा दे दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार महतो हुआ। जी, बताया जाए, आप लोगों के जिला परिषद सदस्य प्रहलाद लोहरा इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ कहना होगा? प्रहलाद लोहरा डर के मारे ही इस्तीफा दे दिया है। क्या चीज से डर गए वो? रमेश सिंह मुंडा जो है ना, पहला जिला परिषद पूर्व, वो कुछ किया है। अच्छा, वो बहुत गलत काम में यहाँ जीत के गलत सलत करके जीत गया था। अच्छा, गला फुसला के जान रहा है कि यहाँ हम कुछ काम नहीं करने पाएंगे, इसीलिए वो इस्तीफा दे दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश चंद्र तिवारी है। तो पूरी खबर में आपने देखा कि आर्या न्यूज झारखंड में जिस तरह से आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि सोनाहातू पूर्वी के जिला परिषद सदस्य प्रहलाद लोहरा ने इस्तीफा 23 जुलाई को दे दिया है, लेकिन आज फिर एक बार आप तक मैं पहुंचा हूं और ये पूरी तरह से पोस्टमार्टम लेकर पहुंचा हूं कि सोनाहातू पूर्वी के जिला परिषद सदस्य ने गलत जानकारी निर्वाचन आयोग को दी थी, जिसके आलोक में इस सारे दस्तावेज को निकाल के पूर्व के जिला परिषद प्रतिनिधि जो थे यहाँ सोनाहातू पूर्वी के रमेश सिंह मुंडा ने लिखित रूप से शिकायत की थी मई के महीने में, और ये आज सामने है उनके पास। एक तरह से कहा जाए तो ये उनके पास एक तरह से इस तरह से माहौल क्रिएट हो गया कि उनको लगा कि मैं फंसने वाला हूं, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बने रहे तमाम जानकारी के लिए आर्या न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं सोनाहातू की इस धरती से। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे नए खबरों के साथ, नई जगहों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।